अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेवकूफ़ ट्रेडर्स की 8 निशानियाँ। आज एक यूनिक सा टॉपिक है और बहुत ही अहम सा टॉपिक है। अगर आपके अंदर इन 8 निशानियों के अंदर 8 अलामात के अंदर से एक अलामत भी पाई जाती है तो फॉरेक्स के अंदर आपका कामयाब होना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक ये बेवकूफ़ाना अलामत से आप छुटकारा हासिल नहीं कर पाते। आपने ये नहीं सोचना कि ये बेवकूफ़ाना अलामतें निशानियाँ अगर आपके अंदर पाई जाएंगी तो आप खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई मसले का शिकार है, एहसास कमतरी का शिकार है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आप को, अपने मसाइल को, अपने बिगिनिंग के लम्हात को आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा। इन चीज़ों से आपने छुटकारा पाना है, इन चीज़ों से आपने छुटकारा हासिल करना है। अगर आप छुटकारा हासिल कर लेते हैं, फॉरेक्स आपके लिए 8 अलामतों को ख़त्म करने के लिए फॉरेक्स 90% आपकी जेब में आ जाएगा। और अगर आप छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली अलामत के नो कंट्रोल ऑफ इमोशंस। इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। मैं सबसे पहले अपने आप को अपने स्टार्ट के अंदर, शुरुआत के अंदर बेवकूफ़ाना आदतें बताऊंगा और ये बेवकूफ़ाना अलामत सबसे मुश्किल छोड़ना होती है कि आपका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। जिस टाइम के ऊपर मैं आया था फॉरेक्स ऑनलाइन फील्ड में, शायद आज से 5-7 साल पहले की बात होगी, तो उस टाइम मैं ऑनलाइन फील्ड गूगल में काम किया करता था, वेबसाइट्स के अंदर काम किया करता था। आमदन ऑनलाइन फील्ड से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी थी, लाखों में ही थी। तो मैंने एक तहैया किया, इरादा किया कि मैं हर महीने के अंदर 40-50 हज़ार रुपया फॉरेक्स के अंदर उजाड़ूंगा ताकि मैं सीख जाऊं। ये एक मेरी अलामत थी और मैं ये सोचा करता था कि मैं वो भी डेमो पे काम करूं, अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेडर और बहुत बड़ा अक्लमंद और बहुत बड़ा ऐसा समझता था जैसे ये मेरे बाप की जागीर है। और ये बेवकूफ़ाना आदत थी। हालांकि डेमो के अंदर काम करके अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप अरबपति हैं और अरबपति होने के बाद आप $200-400 का नुकसान डेमो की जगह रियल पे आप उजाड़ते हैं, आप उसके अंदर स्टार्ट करते हैं बगैर डेमो के, आप पागल हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप स्टूपिड हैं। आपका मैं भी बेवकूफ़ था लेकिन आज समझ आ चुकी है। अगर आपने ये चीज़ आज मुझसे समझ ली आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपने मार्केट से धक्के खा कर मेरी तरह सीखी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त तक काम ना करें जिस वक्त तक आप डेमो अकाउंट पे अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके अंदर भी ये मसला होगा। ये आप अपने आप से पूछिए, अपने गिरेबान में झांकें कि आप ट्रेड लगाते हैं तो समटाइम्स के ऊपर ट्रेड लॉस में चली जाती है या ज़्यादा प्रॉफिट में चली जाती है, तो आप ये नहीं सोचते मैंने ट्रेड लेनी है, कहाँ निकलना है, कब निकलना है, कितना निकलना है। मार्केट मेरे अगेंस्ट चली गई, मेरे पास क्या ऑप्शन होगा। मार्केट मेरी सिमत में आ गई, क्या ऑप्शन होगा। तो आपका आपके ऊपर कंट्रोल ना होना ये आपकी अलामत है। लेकिन आपका आपके ऊपर कंट्रोल ना होना, उसके बावजूद रियल अकाउंट पे इन्वेस्ट करना, ये आपकी बेवकूफ़ाना आदत है। इसके ऊपर आपने कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो चाहता है कि मेरे पास एजुकेशन नहीं होती। आज आप ये ट्यूटोरियल सुन रहे हैं, ये आपने लोगों तक पहुंचाना भी है, नुकसान वाले लोगों तक पहुंचाना है, उनके पाँव पकड़ने हैं, उनकी मिन्नतें करनी है। भाई आप अपने नुकसान से बच जाएं, अपने ख़ानदान के नुकसान से बच जाएं, अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के नुकसान से बच जाएं। आपको तो शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। आपने लोगों को बताना है, ये बेवकूफ़ाना बातें समझानी है। अगर आप फॉरेक्स में कामयाब होना चाहते हैं, एजुकेशन आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए एजुकेशन डेली का आधे घंटे से 1 घंटा सिर्फ हमारे ट्यूटोरियल देखना शुरू कर दें। अगर आप taniforex.com पे जाएंगे या यूट्यूब के ट्यूटोरियल आपके सामने है तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोई भी ट्यूटोरियल आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं फॉलो करना चाहते, नो, किसी और को कर लें। डेली आधा घंटा आपने इस एजुकेशन को कम से कम देना है। और अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपको मार्केट बहुत बुरा मार देगी। वो बेवकूफ़ ट्रेडर है और शुरू के अंदर मैं भी था जो फॉरेक्स करता है, फॉरेक्स सीखता नहीं है। आप लोगों देखें, अपने गिरेबान में झांके, अपने आप को देखें कि आप लोग डेली 3-3, 4-4 घंटे ट्रेडिंग बाई सेल लगा रहे होते हो। मार्केट के ऊपर आप लोग देख रहे होते हो, चिमटे हुए होते हो, जैसे मार्केट को ऊपर से आपने नज़र हटाई, मार्केट आपके मुखालिफत में चली जाएगी। आप
20 मिनट ट्रेड करें, 40 मिनट ट्रेड करना सीखें, एजुकेशन सीखें, ट्यूटोरियल सीखें। अगर आप ये एजुकेशन नहीं सीखेंगे, सिर्फ ट्रेड करेंगे, आप बेवकूफ़ हैं और ये बेवकूफ़ी आपको बहुत बड़ी मार देगी। तीसरी चीज़ कि वो लोग जो किसी भी बंदे को फॉलो नहीं करते, ये बहुत बड़ी खामी है। आप अपने टीचर को फॉलो करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, स्कूल के वाले ने क्या बोला वो अमल करता है, वो बोलता है सच बोलना है, बच्चा सच बोलता है, वो ये नहीं बोलता पूछता कि सच क्यों बोलना है। ये लोग किसी को फॉलो नहीं करते, खुद बिगिनर होते हैं, नए होते हैं, उनको पता होता है कि वो नुकसान में है और उनको पता है कि अगला बंदा प्रॉफिट में है। अब प्रॉफिट वाले बंदे को जब फॉलो नहीं करेंगे, अपने आप को जो नुकसान में है उसको फॉलो करेंगे तो वो नाकाम हो जाएंगे। और ये भी बेवकूफ़ाना ट्रेडर्स की 8 अलामतों में से, 8 निशानियों में से एक अलामत है कि वो किसी को फॉलो नहीं करते। आप ट्रेड लगा रहे हैं, सोचे मैं किसके कहने पे ट्रेड लगा रहा, उसने कितनी बोली, कितना साइज बोला, कितना टीपी, एसएल, नफा नुकसान क्या बोला। अगर वो ये समझे कि किसी को फॉलो करें, हर चीज़ उसकी फॉलो करें, तो मेरे ख्याल में फॉरेक्स में कामयाब होना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ाना अलामतों में से तीसरा शख्स वो है, तीसरा ट्रेडर वो है जो किसी को फॉलो नहीं करता। चौथी चीज, वो ये समझता है कि मैंने सोचा मार्केट अप जाएगी तो मार्केट अप जाएगी। वो ये नहीं सोचता कि मैंने बोला कि मार्केट अप जाएगी, मार्केट डाउन आएगी। वो ख्यालात की दुनिया में होता है। आज भी मेरे पास एक मेरे करीबी बंदा था, उसकी भी एक ख्यालात की दुनिया की बात हुई थी। कितना एक्सपीरियंस होगा, $6-7 उसने उजाड़ा होगा, खुद नुकसान के अंदर है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्लान सोचा हुआ था। वो प्लान जो किसी कंपनी को फक्की लगाता है, एक ट्रिक निकालता है और उस ट्रिक को ये समझता नहीं है कि मेरे पास 2-4 महीनों का एक्सपीरियंस है और जिन कंपनीज के अंदर मैं काम कर रहा हूं उनका जो कम से कम एम्प्लॉय होगा वो भी मुझसे ज्यादा एजुकेशन रखता होगा, तो उसने पैसा लगा लेना है, बस जी मैंने ट्रिक लगानी है, ट्रिक लगाने के बाद पैसा कमा लेना है। हालांकि ऐसा नहीं होता। बड़ा शख्स जो होता है वो ख्यालात की दुनिया में नहीं होता। अगर मेरा आपके साथ फर्ज करें मुकाबला हो जाएगा, या आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है, आपका किसी 2 महीने या 1 महीने के बंदे के साथ, नए लड़के के साथ, ट्रेडर के साथ मुकाबला होता है, तो आप उसको बताएंगे कि बेटा जो तू आज काम कर रहा है ये 2 साल पहले मैंने की हुई है, मैं इन राहों से गुजरा हुआ हूं। वो तो बोलेगा 1 महीने के अंदर मैं दुनिया को कमा लूंगा, मैं दुनिया को बेवकूफ बना लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दुनिया उसको बेवकूफ बना रही होती है। तो अक्सर ट्रेडर्स सोचते हैं, अपने ख्यालात की दुनिया में देखते हैं और उसको डेमो भी नहीं करते, किससे मशवरा भी नहीं करते, और वो चाहते हैं कि ये ख्यालात मेरी जिंदगी के हकायक बन जाए। मेरा भी ख्याल है, मेरी भी सोच है, $100 का अकाउंट और शाम को $1,00,000 आ जाए। अब आएगा कैसे? मसला ये है। एक बंदा बोलता है, कल परसों मुझे कॉल कर रहा था कि $100 पे डेली के $2 आ जाए। मैं सोचता हूँ भाई आप तो सोचते हैं $2 आए, मैं सोचता हूँ $2,000 आ जाए। आपके सोचने पे मार्केट का असर क्या हो सकता है? ये चीज अपनी सोच से निकलकर मार्केट की हकीकत पे मबनी काम करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप सोचते हैं $50 आए और $50 आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। ख्यालात की दुनिया से निकलकर तजर्बात की दुनिया पे आए। आप हर उस चीज पे गौर करें जिसको तजर्बे के बाद आपने हासिल किया हो। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ ख्यालों में देखेंगे ये मार्केट ऐसे गई थी वह अब भी ऐसे जाएगी, नो, ये चीज़ गलत है। ख्यालों की दुनिया से निकलें। मैं जब आज से कुछ दिन पहले काम किया करता था तो मैं रात को अलार्म लगाकर सोया करता था। 2-2, 3-3, 5-5 मिनट्स मैं पहले अलार्म लगाता था, मार्केट की सिचुएशन को देखा करता था, ट्रिक्स यूज करता था, टिप्स यूज करता था, और उसके बाद मेरी एजुकेशन के अंदर इजाफा हुआ था। तो मार्केट के अंदर ख्यालात की दुनिया पे ख्यालों को अपनी सोच के मुताबिक रहने वाला शख्स बिंतहाई बेवकूफ होता है। जी, अगली चीज 5वां, वो फॉरेक्स में कामयाब होने से पहले अपने कामयाबी का ढंढोरा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घर में बयान कर देता है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेवकूफ़ाना बात मैंने नहीं की, मैंने ये बेवकूफ़ाना बात नहीं की। कभी भी किसी को बताया नहीं कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं जब शुरू के अंदर काम करता था, आज से 9-10 साल पहले, तो मैं 8 घंटे काम करता था। पाकिस्तानी 26 रुपए मुझे मिला करते थे 8 घंटे में। लड़के बोलते, दोस्त बोलते, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ऐसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा।
शायद आज तो आप लोगों को गाइड करने वाला है, आज आप लोगों को समझाने वाला है। आज हमारा नया लड़का क्या करता है, वो ये समझता है कि तन्वी फॉरेक्स वाले को इतना प्रॉफिट है, वो इतने कामयाब हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकता कि तन्वी फॉरेक्स वाले अगर कामयाब हैं तो उसके मुकाबले के अंदर मैंने 1000 नाकाम लोगों की रुदाद भी सुननी है, उनको भी मैंने देखना है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि अगर वो लोग काम करते हैं तो वो अपने कामयाबी का ढंडोरा अपने ख्यालात की दुनिया में अपने शुरुआत के अंदर बता देता है, और जब वो कामयाब नहीं होता वो ये बता देता है इतने $1,000,000 का नफ़ा है, फलां को इतने $1 ट्रिलियन का नफ़ा आ गया, फलां को इतना $1 करोड़ का नफ़ा आ गया, इतने $1,00,000 का नफ़ा आ गया। लेकिन वो पागल इंसान ये नहीं सोचता कि जिनको नफ़ा आ गया क्या वो लोग भी नफ़े वाले जो थे, क्या वो लोग भी उसने देखे हैं जो लोग नाकाम हुए हैं, जो लोग नाकाम हुए हैं उनको नहीं देखा। तो वो अपने ख्यालात में सोचता है कि मैं 2 साल के बाद करोड़पति बन जाऊंगा, 10 लाख का मालिक हो जाऊंगा, और वो अपने ख्यालात का इजहार अपने रिश्तेदारों दोस्तों घर में शेयर कर देता है। और जब घर में शेयर करता है तो वो उस स्टेज पे जाता नहीं है, और वो रोज़ाना उसको तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो रोज़ाना एक ज़हनी मरीज बन जाता है। आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है मुझसे करें, मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके सामने अभी भी आ रहे होंगे, मुझसे करें, ट्रेडर से करें, वो आपको समझाएगा भाई आप गलत सोच रहे हैं, भाई आप ठीक सोच रहे हैं, भाई आप ऐसे सोच रहे हैं। अगर एक बंदा स्कूल के अंदर जाता नहीं है और पहला दिन जाता है और बोलता है मैंने डॉक्टर बनना है, इतने करोड़ कमाने हैं, फलां डॉक्टर ऐसे हो गया, भाई आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबी मेहनत है। शुरुआत में बोलने की क्या ज़रूरत है, किसी को पता चलना है, चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं, लेकिन पहले बताकर नाकाम होंगी दुनिया तुफ तुफ करेगी। हाँ, अपने एहसासात हमसे शेयर करने, हम आपकी बात बोलेंगे, सुनेंगे, कम से कम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। आप अपने वाइफ, बच्चों, दोस्तों, बहन, भाई, रिश्तेदारों, माँ बाप, इनसे बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, वो हर रोज़ सुबह दोपहर शाम एक आपका $2 का नुकसान हुआ होता है, एक उनकी बातें मार देती हैं। तो ये चीज़ है कि आपने उस वक्त तक किसी अपने बंदे से बात शेयर नहीं करनी जिस वक्त तक आप कामयाब ना हो। हाँ, आपकी ₹1,00,000 आमदन है, आप बचा लेते हैं, आप उनको 50,000 शेयर करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप ₹5,000 कमाते हैं और लोगों को शेयर कर दें, नहीं जी मैं 5 लाख कमाता हूँ, मैं 10 लाख कमाता हूँ। ये बेवकूफ़ाना ट्रेडर की अलामत है। इसके बाद 6ठे नंबर पे है कि वो लोग खुद नाकाम होते हैं। किसी को ये 6ठे जो बेवकूफ़ ट्रेडर है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, वो लोग खुद नाकाम होते हैं और लोगों को सिग्नल्स देना शुरू कर देते हैं, अकाउंट मैनेज करना शुरू कर देते हैं, उनको टिप्स देना शुरू कर देते हैं, कोर्स भेजना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, किसको बताते हैं, भाई को बताते हैं, बहन को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं। जिस टाइम उनका भाई, उनका बहन, उनका बेटा, वो उनकी बातों पे आकर इन्वेस्ट करता है, नुकसान करता है, उनके आपस के अंदर जंग हो जाती है। वो बंदा उसको अगर कुछ कहता भी नहीं है तो पूरी ज़िंदगी के लिए उस पर ट्रस्ट नहीं करता। तो अगर आप खुद नुकसान के अंदर हैं, ये अकाउंट मैनेजमेंट, ये सिग्नल प्रोवाइडर, ये इन चीज़ों के ऊपर आप ना जाएं। अगर आप खुद नाकाम हैं और इन चीज़ों के ऊपर दूसरों को, अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करने के लिए कर रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ाना ट्रेडर हैं और इसका रिजल्ट इंतहाई ख़तरनाक और डेंजरस हो सकता है। 7वें नंबर, बहुत अहम सी चीज़ है, बहुत दर्द वाली चीज़ है कि वो ब्रोकर्स और अकाउंट मैनेजर्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ये अकाउंट मैनेजर ना, अक्सर मैं इनको बहुत बुरे लफ्ज़ों में बोलता हूँ, इनको मैं एक दलाल लफ्ज़ है उससे बोलता हूँ। देखिए एक चीज़ के, ये चीज़ बहुत नामुनासिब है कि मैं किसी ब्रोकर के या किसी ब्रोकर के अकाउंट मैनेजर को दलाल बोलूँ। दलाल वो होता है जो तवाइफों के टिकट काटता है। शायद आप लोग भी बोलते होंगे कि ये गैर मुहज़्ज़िब सा लफ्ज़ है। यकीन रखिए कि मेरे अंदर इतना दर्द भरा हुआ है, ये लोगों को इतना चूना लगवाते हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को नुकसान किया है, लोगों को गालियाँ दी हैं, हमारे टुकड़ों पे पलते हैं, हमारे नौकर होते हैं, हमारे मुलाजिम होते हैं। और शायद तन्वी फॉरेक्स के अलावा आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो किसी अकाउंट मैनेजर को जाकर बोले कि तू दलाल है, तू बुरा है, तू फलां है। वो उसका अकाउंट ब्लॉक करवा देते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट रोकवा लेते हैं, उसको प्रॉब्लम्स में खड़ा करवा देते हैं, उसकी कंप्लेंट्स करती हैं। और इन कमीनों ने मेरा भी बड़ा नुकसान करवाया है। बहुत घटिया लोग होते हैं ये, इन्होंने इतना नुकसान करवाया। ये शुक्र करें, अल्लाह का नफल अदा किया करें कि तन्वी फॉरेक्स के अंदर आपको जुर्रत पैदा हो गई है कि आप इनको बोल सकते हैं। आप लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं। ये तन्वी ग्रुप वाले बोल सकते हैं, जिन्होंने जो करना है कर लो, ये हमारे मुलाजिम हैं,
हमारे पाँव, अगर हम कुर्सी पे बैठेंगे ये पाँव में हमारे बैठेंगे। लेकिन अगर इनको इनकी औकात पे हम लोग लाए हैं, ये क्या करते हैं, शुरू में आपको बोलो भाई बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, भाई इनको हो सकता है आप, मैंने खुद आंखों से देखा है, एक अकाउंट मैनेजर एक्सएम जैसे घटिया अकाउंट मैनेजर, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने बंदे को बोला, नया लड़का था, $35,000 इन्वेस्टर्स ने करवा दिए, उसको कितना कमीशन मिलेगा, 100, 200, $300। उसने क्या किया कि 35,000 उजाड़ नहीं था, वो उसको तो पता ही कुछ नहीं था, उसने उजाड़ दिया, रोता था, जिंदगी की जमा पूंजी, शायद उसने भी $200-400 शाम को किसी महफिल में उजाड़ दिए होंगे, शायद किसी लड़की को हराम का पैसा हराम खाते में जाता है शाम को लौट करवा दिया होगा, शायद किसी शराब खाने में यूरोप में जाकर शराब पी ली होगी, या कोई और घटिया काम कर लिया होगा, लेकिन अगले बंदे की इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर दी, पूरी ज़िंदगी के लिए उसका सुकून छीन लिया। तो ऐसे लोगों के अंदर अगर मैं इनकी कहानियां बताऊं तो बहुत दर्दनाक होती हैं। ये शुरू के अंदर अगर आप इनको बोले ना, जो मर्जी बोल दें, इनको बोलें कि हम तुम्हारे बाप हैं, तो ये कहेंगे जी डैडी जी आप ज़रा डिपॉजिट तो करवा दें। जब आप डिपॉजिट करवा देंगे, इनको पता चलेगा कि आप इसको हमने चूज लिया है, फिर ये आपको लिफ्ट नहीं करवाएंगे। अकाउंट मैनेजर्स और ब्रोकर्स पे ट्रस्ट नहीं करना। मैंने ज़िंदगी में किसी ब्रोकर की तारीफ नहीं की, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ब्रोकर तन्नी फारिग से ज़्यादा आपकी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपके साथ मुखलिस हैं। आखिरी चीज़, ये सबसे अहम चीज़ है, सोशल मीडिया पे आपको बंदा मिलता है, ये बेवकूफ़ाना ट्रेडर्स की 8वीं अलामत है। सोशल मीडिया पे आपको बंदा मिलता है, फेसबुक के ऊपर आपको बंदा मिलता है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, वो फॉरेक्स किंग बना हुआ होता है, फॉरेक्स क्वीन बनी हुई होती है, स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा होता है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल करने का वादा कर रहा होता है, आप उसको जानते नहीं है। यहाँ पे भाई के साथ आप बिजनेस करते हैं, अब्बू से मशवरा करते हैं, 50,000 लाख का भाई के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं ना, सगे भाई के साथ आप जाते हैं, जाने के बाद अब्बू से मशवरा करते हैं, वाइफ से मशवरा करते हैं, दोस्तों से मशवरा करते हैं कि क्या मेरा भाई और मेरी नेचर मिलती है, फितरत मिलती है, दिमाग मिलता है, जहन मिलता है, माइंड मिलता है। वो कहते हैं जी मिलता है, आप लोग बिजनेस कर लें। वो बिजनेस करता है, लेकिन 20 बंदों से मशवरा लेता है। एक बंदा जो सोशल मीडिया के ऊपर फॉरेक्स किंग बना हुआ है, हो सकता है घर के अंदर से उसकी जो माँ है, माँ से अच्छा रिश्ता कोई नहीं है, वो भी उसकी तरफ देखती हो तो कहती हो कि कोहड़े दफा हो जा, उसकी हरकतें इतनी गंदी हो, कमाता वो कोई ना हो, लोगों को नुकसान करवाता हो, घर में इज्जत ना हो, और इधर वो किंग बना हुआ है, उसको आप जिंदगी की इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, डबल खा देगा, ट्रिपल खा देगा। भाई जिसको नहीं जानते उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, मैं अक्सर बोलता हूँ। और अगर आपने कोई मशवरा करना है, मेरे कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके सामने मौजूद है। कोई बंदा आपको ऑफर देता है, मैं डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा लेता हूँ, आप बोले जरा 2 साल का प्रॉफिट तो दिखाएं, वो बंदा ब्लॉक कर देगा। क्यों? उसको पता चल जाएगा ये बंदा नया नहीं है। तो आज मैंने आपको 8 बेवकूफ़ाना हरकतें बताई हैं ट्रेडर्स की। सबसे पहले मैंने बताया कि उनका अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं रियल में। दूसरी चीज़ की वजह उनको सोच ये होती है कि फॉरेक्स बिजनेस बस बाई सेल का बिजनेस है, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरी अलामत, वो किसी को फॉलो नहीं करते। चौथी अलामत कि वो सोचों की दुनिया में, ख्यालात की दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में होते हैं और चाहते हैं कि उनके ख्वाब, उनके ख्यालात, उनकी ज़िंदगी पर उनकी सोच के मुताबिक ही असरअंदाज हो जाए। मैंने 5वीं चीज़ आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताई है कि वो नए आते हैं और अपने कामयाब और अपना अरबपति बनने के ख्यालात को और कामयाबी को, जो कि उनको कामयाबी मिली नहीं होती, वो दूसरे लोगों को बता देते हैं और अपने आप को बड़ा शो करवाने के लिए, और ये बाद में उनके गले का फंदा बन जाता है। छठी चीज़, नाकाम होते हैं, अपने भाइयों को, अपने आप को बड़ा करने के लिए सिग्नल्स और अकाउंट मैनेजमेंट और इस तरह की सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं, जो बाद में कभी उनकी जेल भी जा सकती है, कभी उनको थप्पड़ भी पड़ सकते हैं, कभी उनके साथ लोगों का बोलचाल भी ख़त्म हो जाती है, रिश्ते टूटते हैं। 7वीं चीज़ मैंने आपको बोली कि ब्रोकर्स और ब्रोकर्स के अकाउंट मैनेजर्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं। 8वीं चीज़ कि वो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर किसी ऐसे बंदे से बिजनेस डील कर लेते हैं, अपना अकाउंट दे देते हैं जिसको वो जानते तक ही नहीं, और उनको ये भी कंफर्म नहीं पता कि सामने से आने वाला बंदा, मेरे साथ बात करने वाला बंदा क्या फेक नाम से आ रहा है या ठीक नाम से आ रहा है। कोई सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।